अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी। जेनेटिक्स का जो पोर्शन है आपके एनएमडीकेट में या आपके अपकमिंग सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में, तो पंजाब फेडरल और केपी की बुक में कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं। तो आज हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर में, जिसमें वो सारे प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व करेंगे। बेटा मसला ये है कि हर एक प्रॉब्लम में कुछ ऐसी चीज़ छुपी हुई है जो आपको कंफ्यूज कर देती है। बज़ाहिर तो आपको लगता है कि आपने वो ठीक किया है, वो परसेंटेज निकाली है, वो रेशो निकाली है, वो ठीक है। बट अगर आप दोबारा से उसको फिर देखते हैं और थोड़ा सा सोच के देखते हैं या टीचर से आप पूछते हैं, तो फिर आपको नज़र आ जाता है, पता चल जाता है कि हाँ ये तो एक गलती हुई है। तो इसलिए हमने सोचा कि वन बाय वन हमने लेक्चर्स के दरमियान में भी इन्हीं फार्मूलों को लेके डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। बट वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो एज एन एग्जाम्पल हमने खुद बनाए हैं, और अब हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट वो प्रॉब्लम्स, वो स्टेटमेंट्स जो आपकी तीनों बुक्स में हैं। तो आज फेडरल की बुक में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 22.5। कहा जाता है व्हेन अ पिंक फ्लावर 4 o'clock plant is crossed with red flower plant, what is the probability of red flower plant? एक रेड की परसेंटेज देखनी है, पिंक फ्लावर प्लांट पिंक वाले की परसेंटेज देखनी है, रेशो ऑफ पिंक टू रेड ये आपने देखना है। एक चीज हम एडिशनल खुद से करेंगे ताकि अगर वहां से भी कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताओ। देखिए जी, यहां लिखा है रेशो ऑफ पिंक टू रेड, मतलब कि फिनोटिपिक रेशो इसकी क्या है। तो हम साथ साथ में इसकी जीनोटिपिक रेशो भी मालूम कर लेंगे और फिर रेशो ऑफ जीनोटाइप टू फिनोटाइप ये अलग से। तो तीन चीजें पूछी गई है, हम 5 का पता करेंगे, 5 मालूम करेंगे। बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखें। द क्वेश्चन बिलोंग टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस टॉपिक। सबसे पहले हम कुछ सिंबल्स लिख लेते हैं, जिस तरह वो कैपिटल पी स्मॉल पी बुक में लिखा हुआ है ना, और आपने लेक्चर में भी देखा होगा कि लेक्चर में भी मैंने इसको आर और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया ताकि आपको बाद में मसला ना हो। चलिए जी, देखिए बिल्कुल गौर से तवज्जो रखें। अगर मैं कहूं कि कैपिटल पी ये डोमिनेंट है और ये स्मॉल पी ये रिसेसिव है, तो इस तरीके से अगर आपके पास एक जीनोटाइप आएगा तो इसका फिनोटाइप पिंक होगा। नाउ दिस इज एक्सेप्शन टू मेंडेलियन। व्हाई दिस इज एक्सेप्शन टू मेंडेलियन? मेंडल के मुताबिक ये कैपिटल पी डोमिनेंट है स्मॉल पी के ऊपर। तो याद रखें, तवज्जो से गौर से मेरी तरफ देखें, कैपिटल पी रेड के लिए है, स्मॉल पी वाइट के लिए है। मेंडल के मुताबिक इस कैपिटल पी स्मॉल पी का जो फिनोटाइप है वो रेड होना चाहिए, because capital P is completely dominant over small p, but this is incomplete dominance। तो ये कैपिटल P स्मॉल p इससे प्रोड्यूस होगा पिंक, विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन रेड एंड व्हाइट। तो एक तो ये है। अब अगर हमारे पास ये कैपिटल P इस तरह की कंडीशन हो तो ये डोमिनेंट है, ये रेड कलर शो होगा, और अगर स्मॉल p तो ये रिसेसिव है, ये वाइट शो होगा। अब गौर करें जरा, क्वेश्चन में लिखा है कि पिंक फ्लावर प्लांट, इसको क्रॉस किया है रेड फ्लावर प्लांट से। हम यहां पे क्रॉस ले लेते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं लेक्चर के दौरान कि आपने चेकरबोर्ड का मेथड यूज करना है, इससे आप प्रोबेबिलिटी आसानी से मालूम कर सकते हैं। ये देखें, हम पिंक को क्रॉस करें, पहले पिंक को लें कैपिटल P स्मॉल p, फिर रेड को लें कैपिटल P। अब जरा इधर देखिए तवज्जो से, इसको सीखें। ये आपके पास यहां आ जाएगा कैपिटल P, ये कैपिटल P स्मॉल p, ये कैपिटल P, ये आ जाएगा फिर इसके बाद कैपिटल P स्मॉल p। अब इसको अगर आप देखें तो आउट ऑफ 100% ये वाला कैपिटल, तो ये जो है रेड फ्लावर शो होगा, फिर ये कैपिटल स्मॉल तो ये पिंक शो होगा, फिर ये कैपिटल ये रेड शो होगा, फिर ये कैपिटल स्मॉल तो ये पिंक शो होगा। क्लियर है? ये तो आसान सी बातें हैं, आपको पता है, बट यहाँ अब रेशो इसकी निकालनी है। तवज्जो रखें, ये 4 हमारे पास जो यहाँ पे फ्लावर्स प्लांट्स आ रहे हैं, इनमें से 2 रेड है और 2 पिंक है। तो जब 2 रेड और 2 पिंक है तो सबसे पहले ए में आपसे पूछा गया है रेड फ्लावर प्लांट, तो 50% आपके पास रेड होंगे,
ये 2 रेड हैं। फिर सेकंड पे पूछा है पिंक फ्लावर, तो 50% आपके पास क्या होंगे, ये पिंक होंगे। क्लियर है कंसेप्ट। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सी में पूछा है रेशो ऑफ पिंक टू रेड। नाउ दिस इज फिनोटाइप, पिंक फिनोटाइप देखे और रेड फिनोटाइप देखे। तो मैंने कहा दोनों 50-50 है। अगर 50 है तो सी का ऑप्शन आपके पास जवाब आएगा 1:1, 1:1। 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग ये पिंक होंगे और 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग जो है ये क्या होंगे, ये रेड होंगे। एक चीज मैं और आपको सिखाता चलूं, जो यहां पे नहीं पूछा उसको भी आप साथ साथ निकाल लें। अगर आप जीनोटिपिक रेशो देखें कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप, तो ये देखें, ये कैपिटल पी, ये भी कैपिटल पी और ये दोनों हेट्रोजाइगस है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले 2 हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट और 2 जो है ये हेट्रोजाइगस है। 2 होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेट्रोजाइगस। अगेन द रेशियो इज 1:1। रेशो क्या है, 1:1। अब गौर करें मेरी तरफ, जरूरी है। फिनोटिपिक रेशो 1:1 है, जीनोटिपिक रेशो 1:1 है। अगर मैं इसमें आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द रेशो ऑफ जीनोटाइप टू फिनोटाइप, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप आर देयर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप आर देयर, ये 4 जवाब मैंने दिए हैं। तो 5वां जवाब आपने मुझे देना है कि रेशो बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ये क्या होगा। अब 2 तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो आपको प्रॉब्लम दिया गया है, जेनेटिक प्रॉब्लम जो आपके बुक में है, वो तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसको लेके अगर इनकम्प्लीट पे कोई और प्रॉब्लम आता है वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जेनेटिक प्रॉब्लम्स में आपने इनहेरिटेंस और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स निकालते हुए इसको निकालने में ज़्यादा माहिर आप तब होंगे जितनी आप इस पे ज़्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 22.5। मिलते हैं एक और लेक्चर में जिसमें डिस्कस करेंगे अनदर प्रॉब्लम 22.6। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।